इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए कि आपके चचा ने बात नहीं मानी। कि हम अब होता है ना कि इंसान अगर किसी को बात समझाए वो बात ना माने तो वो दिल के ऊपर बात ले बैठता है कि यार अब क्या मैं करूं, किसको समझाऊं, अपने घर वाले नहीं मान रहे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं आ रही, आप कौम में निकल जाते हैं, आम अवाम में निकल जाते हैं। आम अवाम को जब देखते हैं कि वो सितारों को पूज रहे हैं, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है, तो आप अवाम के साथ मुखातिब होते हैं। ए अवाम, इन लोगों को, इन चीजों को क्यों पूजते हो, इन चीजों की इबादत क्यों करते हो? उन लोगों ने कहा कि ये हमारे रब हैं। कुरान के अंदर इसका जिक्र होता है, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, जब रात नमूदार हो गई, आसमान पर सितारे नमूदार हो गए, तो कहा काला हाज़ा रब्बी, तो जनाब इब्राहीम ने कहा, ए लोगों, क्या ये मेरा रब है, इसको मेरा रब कहते हो? लोगों ने कहा हाँ ये आपका रब है, ये हमारा रब है। आगे अल्फाज आते हैं, फलम्मा अफला, बस जब वो सितारे जो से हैं डूब गए, काला ला उहिब्बुल आफिलीन, आपने फरमाया ओए ना ना, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, मैं डूबने वालों को ला उहिब्बु, उनसे मोहब्बत नहीं करता जो डूब जाते हैं, उनको मैं मबूद नहीं मानता जो डूब जाते हैं, उनको मैं रब नहीं मानता जो डूब जाते हैं। फिर थोड़ी देर, फिर एक दिन गुजरता है, चंद दिन गुजरते हैं, आप देखते हैं बाहर निकलते हैं अवाम के अंदर जब निकलते हैं उनको तबलीग कर रहे होते हैं, चांद, आसमान पर चांद नमूदार होता है। कुरान के अंदर अल्फाज आते हैं, फलम्मा रअल क़मर बाज़िगा, जब चांद चमकता है, जब चांद रोशन होता है, क़ाला हाज़ा रब्बी, आप उन लोगों से पूछते हैं ये मेरा रब है, ये मेरा रब है? उन लोगों ने कहा हाँ ये हमारा रब है, इसकी हम इबादत करते हैं। कुरान के अंदर आता है, फलम्मा अफला, बस जब वो चांद भी डूब गया, आपने फरमाया क़ाल ला इन लम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना देता तो मैं भी तुम्हारे साथ गुमराह कौम में से हो जाता। शुक्र है कि मुझे मेरे रब ने हिदायत अता फरमाई है। और एक दिन सुबह के वक्त आप तबलीग के लिए निकलते हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग कर रहे होते हैं। तबलीग कैसी करते हैं? आप तबलीग करके अपने रब की वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं, अपनी रसालत की दावत दे रहे हैं कि आओ मैं अपने रब का रसूल बनकर आया हूं, मैं अपने रब की रसालत को लेकर आया हूं, अपने रब का पैगाम लेकर आया हूं, आ जाओ रब की तौहीद के अंदर, रब की तौहीद को पकड़ लो, रब के दामने तौहीद को थाम लो। आज वक्त है जब आपकी कौम ने कहा हमारा रब तो ये है। कुरान के अंदर अल्फाज आते हैं, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन, जब आसमान पर सूरज नमूदार होता है, वो कहते हैं ये सूरज जो सा ये हमारा रब है। आपने कहा काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कहा ये क्या ये मेरा रब है? हाज़ा अकबर, उन्होंने कहा हाँ ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बस जब चांद सूरज जौन सा है वो भी गुरूब हो जाता है, फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम, मैं उस हर चीज से बेजार हूं जिसको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की, उन्होंने बात ना मानी, फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी तबलीग का जो ऑथेंटिक जो अल्फाज बयान किए, आपने फरमाया भाई मैं उस रब की इबादत करता हूं। आपने इरशाद फरमाया, कुरान के अंदर वो अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इरशाद फरमाती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन व मा अना मिनल मुशरिकीन। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए सुन लो, सितारों को पूजने वालों सुन लो, चांद को पूजने वालों सुन लो, सूरज को पूजने वालों सुन लो, और इस नमरूद को पूजने वालों सुन लो, मैं उसको पूजता हूं, मैं उसकी इबादत करता हूं। फतरस समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों को जमीनों को पैदा किया है, जिसने आसमानों को बनाया है, जमीनों को बनाया है, मैं उसकी इबादत करता हूं। तुम इसकी इबादत क्यों कर रहे हो? सूरज बनाने वाला मेरा खुदा है, चांद बनाने वाला मेरा खुदा है, सितारे बनाने वाला मेरा खुदा है, ये आसमान बनाने वाला मेरा खुदा है, ये कहकशां बनाने वाला मेरा खुदा है, ये सितारे, ये हवाएं, ये परिंद, ये चरिंद, ये इंसान, ये हैवान, ये नबातात, सब कुछ बनाया है तो मेरे रब ने बनाया है। आओ मेरे रब की इबादत करो, आओ मेरे रब की तौहीद का इकरार कर लो। अगर आज तुम मेरे रब की तौहीद का इकरार कर लोगे तो याद रखना तुम अपने रब के हुजूर कल के दिन सरफरू हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। हजरात, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर के अंदर तबलीग की थी जब हर तरफ कुफ्र का बोलबाला था, जब हर तरफ बुत परस्ती आम थी, जब हर तरफ
कुफर था, हर तरफ शिर्क था, हर तरफ शिर्क हो रहा था, बुतों की पूजा की जा रही थी, मुख्तलिफ माबूदों की इबादत की जा रही थी। हजरात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन हालात के अंदर तबलीग का सिलसिला आगाज किया था, तबलीग का सिलसिला शुरू किया था। आज भी हमें इस चीज की अशद जरूरत है कि आज भी हम अपने घरों के अंदर तबलीग करें, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को समझाएं, उनको नमाज की तरफ लेकर आएं। हम देखते हैं क्या है कि मस्जिदों के अंदर हम बच्चों को दूर कर रहे होते हैं, बच्चों को मस्जिद से निकाल रहे होते हैं, उनको धुतकार रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने घरों से बच्चों को लेकर आते मस्जिद के अंदर, चलो नमाज का वक्त हो चुका है, चाहे जितना बड़ा मर्जी है, जितनी मर्जी उम्र हो चुकी है, बाप का ये हक है कि वो अपनी औलाद को मस्जिद के अंदर लेकर आए, बाप का ये हक है अपनी औलाद को नमाज की तरफ लेकर आए, बाप का ये हक है अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दिलवाए, बाप का ये हक है कि अपने घर के अंदर इस्लाम का निफाज नाफिज करे। जब तक हम लोग अपने घरों के अंदर अपने अंदर तब्दीलियां नहीं करेंगे, अपने अंदर चेंजिंग नहीं करेंगे, हम लोग मुआशरे को नहीं बदल सकते। हम लोगों का हाल ये है कि अपने अंदर तब्दीलियां नहीं करनी, अपने खुद को बदलना नहीं है, मगर हमने बदलना है तो मुआशरे को बदलना है, बदलना है तो मुआशरे के माहौल को बदलना है, दूसरे मोहल्लों के माहौल को बदलना है, मस्जिदों के माहौल को बदलना है, मगर बदलना नहीं तो अपने घरों के माहौल को नहीं बदलना। हजरात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सीरत से हमें पता चलता है कि जब भी तबलीग करनी है, जब भी कोई दावत देनी है, पहले अपने घर वालों से उसका सिलसिला शुरू किया जाए। हजरात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त दावत दी तबलीग इस्लाम की, वो वक्त ऐसा था कि हर तरफ कुफ्र था, हर तरफ मुशरिक थे, हर तरफ बुत परस्ती थी। आज दौर ऐसा है कि हर तरफ थिएटर है, हर तरफ सिनेमा है, मोबाइल सबसे बड़ा सिनेमा इस टाइम बना हुआ है, वो हर एक की जेब के अंदर मौजूद होता है। मगर हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अपने इस्लाह नफ्स के लिए इस्तेमाल करना है, इसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। हर चीज के दो रुख होते हैं, एक अच्छा रुख होता है, एक बुरा रुख होता है। आप जिस रुख को अपनाना चाहें अपना सकते हैं। मोबाइल भी यही है, हमारे ये मुआशरा जो सा है इसका हाल भी यही है कि आप इसको जिस तरह लेना चाहेंगे, जिस तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिस तरह चलाना चाहेंगे, ये उस तरह चलेगा। हजरात आज वक्त है कि हम अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करें, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें, अपने अंदर इस्लाम को नाफिज करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे दिलों के अंदर दर्द पैदा होना चाहिए। जब तक हमारे दिल के अंदर से इस बात की एहसास नहीं उजागर होगा कि हमने अपने घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को इस बात की तलकीन करनी है कि भाई आओ इस्लाम की तरफ आओ, इस्लाम हमें ये सिखाता है, इस्लाम ये बताता है, इस्लाम ये बता रहा है कि अपने माँ बाप का हक नहीं मारना, भाइयों का हक नहीं मारना, बहनों का हक नहीं मारना। जब हम इस तरह की तबलीग करेंगे इस्लाम की, तो यकीन जाने दूसरे लोग जो से हमारे साथ गैर रह रहे हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो